जी, मैंने amazon.com ओपन की है और फर्स्टली मैं इस पे चेंज एड्रेस पर क्लिक कर रही हूँ और मैं अपने आप को यूएस में शो कर रही हूँ अपनी लोकेशन को। सो मैंने न्यूयॉर्क का एक जिप कोड एंटर किया है। ठीक है, इसके बाद अब मैंने क्या करना है, देखिए यहाँ पर कल मैंने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिन पर हमने वर्कआउट करना होता है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल गार्डन एंड आउटडोर्स की कैटेगरी सिलेक्ट करके इसे सर्च करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह से आ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आर्बिट्राज का जो मॉडल है उसको हमने इस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है कि हमें पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, उसकी सोर्सिंग को फाइंड आउट करना है और हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पर हमारे लिए फिजिबल है, लाइक हमें कम प्राइस में मिल रही है और अमेजोन पे उसकी प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली हाई होगी, तो फिर हमारे लिए जो है वो मतलब हमें सूटेबल होगा कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसको प्रेप की सर्विसेज देंगे बाय यूजिंग वेयर हाउस और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली इसके लिए फिजिकली प्रोडक्ट को परचेज करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें एटलीस्ट कोई 10 यूनिट्स तो मिनिमम खरीदने पड़ते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद उनकी प्रेप सर्विसेज लेते हैं और जब वो रेडी हो जाती हैं उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और प्रोडक्ट की लिस्टिंग जैसे ही होगी वैसे ही हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। और ऑब्वियसली ऑर्डर्स आने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करेगा हमें उसकी लोकेशन पे प्राइवेट कोई भी कैरियर सर्विस को यूज कर सकते हैं हम, जैसे फेडेक्स है, यूएसपीएस है या यूपीएस या इवन अमेजोन का इजी शिप सर्विस, इन सारी चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इनको यूज करते हुए कस्टमर तक प्रोडक्ट को शिप करते हैं और उसके बाद हम कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। तो हमें सोर्सिंग वेबसाइट्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ओपन लाइक एक वेबसाइट है, उसका नाम है जी बिग लॉट्स। सो मैं बिग लॉट्स को जो है ओपन करने लगी हूँ और ये काफी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर काफी ज्यादा डील्स अवेलेबल होती हैं और हम लो कॉस्ट में यहाँ पर सोर्सिंग कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी शिपिंग भी फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफी अच्छा लाइक इसमें प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है क्योंकि हमारे वेयर हाउस तक जब प्रोडक्ट फ्री में शिप होगी तो उसके बाद जब प्रोडक्ट को सिर्फ कस्टमर तक हमें शिप करने में पेमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, हमारे वेयर हाउस तक मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें फ्री में लाइक मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर इसमें डिफरेंट जो है, मैं इसको रीलोड करती हूँ एक दफा। अच्छा, अब इसमें मैं इसको रीलोड किया मैंने, 1 मिनट, और इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर लाइक अवेलेबल हैं, इस तरह से फर्नीचर डील्स ये वो, आप यहाँ पर भी क्लिक करके मतलब देख लो कि वीकली डील्स को देख लो, क्लियरेंस की डील्स होती हैं यहाँ पर, डिफरेंट क्लोथिंग की, फूड की, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, तो लाइक काफी सारी यहाँ पर गिवन होती हैं डील्स। आप डील्स को भी देख सकते हो। डील्स में ये होता है कि अच्छा, एक वैसे ही आपको प्राइस कम होती है और जब आप देखते हो कि यहाँ पर डील्स में फर्दर जो है वो कम हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फूड बार्गेन्स पर यहाँ पर क्लिक करती हूँ, फूड एंड बेवरेजेस आ गए। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स इस तरह से ओपन हो जाएंगी। अब देखें, क्योंकि हमें यहाँ से सोर्सिंग करनी है तो ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर होना जरूरी है और उसके साथ साथ सेम प्रोडक्ट ही यहाँ पर प्राइस का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली तभी हम इस काबिल होंगे कि यहाँ से प्रोडक्ट को खरीद कर हम फर्दर जो है वो इसको सेल आउट कर सकें। लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी करूंगी और हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्या अमेजोन पर मौजूद है या नहीं है। मैंने इसको गूगल सर्च किया है, अब देखो ये सैम्स क्लब पे आ रही है, वॉलमार्ट पे आ रही है, एंड देन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये अमेजोन पर आ रही है। नाउ आई नीड टू ओपन इट बिकॉज हमें इसको वेरीफाई करना है कि आइदर ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है या डिफरेंट है, किस तरीके से है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये क्योंकि अमेजोन फ्रेश, तो ये प्रोडक्ट ही अमेजोन की यहाँ पर लग रही है, लेकिन
यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये अमेजोन की प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट है। हम प्रोडक्ट को ओपन भी कर सकते हैं चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट आया बिल्कुल सेम है या नहीं, क्योंकि ये बाय फ्रेश फाइंड लिखा हुआ है और ये अमेजोन फ्रेश की प्रोडक्ट है। इसलिए हम बैक जाते हैं और देखते हैं कि सेम प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाए। अब यहाँ पर मेंबर्स मार्क की प्रोडक्ट आ रही है ये भी पीनट बटर ही, लेकिन ब्रांड का नाम डिफरेंट है, इस वजह से ये प्रोडक्ट सेम नहीं है। अच्छा, फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम देख लेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पर सेम मौजूद है या नहीं है। अब देखो, ये एक अमेजोन असिस्टेंट एक ना मतलब टूल है, फ्री एक्सटेंशन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसका मैं तरीका बता देती हूँ। आपने क्रोम वेब स्टोर पे जाना है, ठीक है, क्रोम वेब स्टोर पर, और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है अमेजोन असिस्टेंट के नाम से एक एक्सटेंशन है, उसको आपने यहाँ पर अमेजोन असिस्टेंट, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। इसका फायदा ये है एक अमेजोन असिस्टेंट के नाम से, इसका यही फायदा है जो आपको ये यहाँ पर शो कर रही है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स इससे रिजेंबल करती हैं वो आपको यहीं पर शो कर देगी। उससे ये फायदा होगा कि अगर सेम कोई प्रोडक्ट होगी तो आपको फौरी तौर पे मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एक तो। अच्छा, अब मैं बैक जाती हूँ। अब हम लाइव इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स को हंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इंपीरियल नट्स की प्रोडक्ट है, इसको मैं लिंक सेपरेट में ओपन करती हूँ ताकि हम वन बाय वन इनको सर्च कर सकें कि क्या ये अमेजोन पर प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इसको हम इस तरह से पूरे को ही सर्च कर लेते हैं, गूगल सर्च करेंगे और देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट अमेजोन पर मौजूद है या नहीं है। अच्छा, ये इंपीरियल नट्स है, लेकिन यहाँ पर देखें आई थिंक सो के फ्लेवर में डिफरेंस है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फ्लेवर कौन सा है प्रोडक्ट का। ओपन होगी तो पता चलेगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पर अमेजोन असिस्टेंट भी बता रहा है कि ये एक प्रोडक्ट है इंपीरियल नट्स की यहाँ पर अवेलेबल, तो उसको आप देख लें। तो ये है कि फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। एक ये आ रहा है इंपीरियल नट का और एक ये आ रहा है, ठीक है। ये इंपीरियल लेकिन मिक्स नट्स है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ नट्स हैं। तो ये, एक मिनट, नेट स्लो है थोड़ा आज। अच्छा, एनीवेज, अब ये एक सॉल्टेड कैश्यू हाफ स्पीसीज 46 ओज है, इसको भी हम गूगल सर्च करेंगे। लाइक अब हमारा टास्क यही है कि हमने गूगल सर्च करके सेम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, लाइक के अमेजोन पर और इस पर जो है वो प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। सो ये एक इंपीरियल नट्स कैश्यूज के नाम से है, लेकिन इसको देख लेते हैं। सेम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। जी, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसी तरह से अब आपने हंटिंग पे लग जाना है, और मैं इनको ऑफ करती हूँ जरा, बिकॉज ये प्रोडक्ट सेम नहीं थी। अब हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं और कुछ और लाइक प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं। आई थिंक सो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर भी मौजूद है, बिकॉज आई सॉ दैट प्रोडक्ट अर्लियर। अच्छा, इसको अब मैं इसके टाइटल को यहाँ से सिलेक्ट करके एंड देन आई एम गोइंग टू सर्च। ये टारगेट पर है सेम प्रोडक्ट, और वॉल ग्रीन ये अमेजोन पर आ रही है, देख लेते हैं इसको। ये प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरह से है, और आई थिंक ये डार्क ग्रीन है, नहीं ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर में भी थी, वैसे देख लेते हैं बैक जाकर। ये रही ब्लैक कलर वाली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये प्रोडक्ट दोनों हमें सेम मिल गई हैं। अब जब हमें प्रोडक्ट सेम मिलेगी ना, उसके बाद हमने जो क्राइटेरिया देखना है वो ये देखना है कि सेल आउट कितने की हो रही है। और ये देखो, ये है 48 ओस का मतलब पैकेट, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 20 ओस का पैकेट है। तो जैसे ही प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सेम नजर आती है तो फौरी तौर पे जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, यू नीड टू वेरीफाई द वेट ऑफ द आइटम, कि क्या दोनों जो आइटम्स हैं उनकी वेट भी सेम है या नहीं है। एक और चीज भी आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके कि क्या वेट की वेरिएशन का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अभी इसको दोबारा से रीलोड करते हैं आई थिंक सो, और लेट अस सर्च के यहाँ पर कोई अगर इसमें हमें मिल जाए कोई वेरिएशन वाला बटन जिसमें हम वेट
डिफरेंट सिलेक्ट कर सकें, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है 20 ओज वाली सेम आइटम मौजूद हो। सो अभी यहाँ पर नहीं नजर आ रही, वेट में डिफरेंस है, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर 20 ओस की परचेज करें और यहाँ पर 48 ओस की प्रोडक्ट के ऊपर जाकर हम इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हम बैक जाते हैं और कुछ और आइटम्स को यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखें जो प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन मैंने इसलिए कहा था कि एवरीथिंग मस्ट बी सिमिलर, हर चीज बिल्कुल सेम होगी, देन यू आर एबल कि आप वहां से सोर्सिंग कर सको। अगर देखो जैसे अभी हमने प्रोडक्ट तो देखी बिल्कुल सेम थी, बट दोनों में डिफरेंस यही था कि दोनों के वेट में डिफरेंस था। अब यहाँ पर देखो ये वाला पैक अभी हमने देखा था ये वाला, लेकिन आई थिंक सो कि यहाँ पर फिर उसी का ही डिफरेंस होगा वेट का, लेकिन हम फिर भी इसको सर्च कर लेते हैं। अब इसको गूगल सर्च करते हैं। ये 12 वोज का पैकेट यहाँ पर वॉलमार्ट पर मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पर अमेजोन पर भी मेरे ख्याल से 12 ओज का जो है वो पैकेट यहाँ पर गिवन है। जी, अब यहाँ पर देखिए ये 12 ओज का पैक है और यहाँ पर भी 12 ओज का है। अब यहाँ पर 12 ओज मिल रहा है 9.99 का, ठीक है, 9.99 का। और अब हम स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे 12 सेलर्स हैं जो कि डिफरेंट प्राइसेस में मैं भी इसको सेल कर रही हूँ। अमेजोन अगर सेल कर रहा होगा तो वो मोस्टली उसी प्राइस में सेल करता है। देखें ये अमेजोन खुद से सेल कर रहा है 994 में अभी सेल कर रहा है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आप देखो जो अदर सेलर्स हैं वो 1999 में इसको प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। एंड इन द सेम वे यू कैन सी के हमें अमेजोन की प्राइस को नहीं देखना, हमें अदर सेलर की प्राइसेस को देखना है। एंड नाउ यू कैन सी के डिफरेंट सेलर्स आर सेलिंग दीज द सेम प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट प्राइसेस। इस सेलर को आप देखो ये 1555 में सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 6.24 वो डिलीवरी चार्जेस भी ले रहा है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि जो हाई प्राइसेस सेलर है लाइक 2175 वाला इससे ऊपर है, और ये 1555 पर भी इसकी प्राइस नीचे, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे रहा है और इसकी डिलीवरी की फी है जिसकी वजह से ये यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, अब डिफरेंट सेलर्स इसको डिफरेंट प्राइसेस में शो कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि अगर हम इसको 999 में यहाँ पर परचेजिंग करते हैं तो हम यहाँ पर इसको सेल आउट कर सकते हैं 19 में भी, ठीक है। अगर 1999 में सेल कर रहा है कोई पर्सन तो हम इसको 1919 इवन 1998 पर भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब अमेजोन सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है और हमें भी अगर वही प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो हमें फर्स्ट नंबर यानी कि अमेजोन को छोड़ के अदर सेलर्स में से फर्स्ट या सेकंड नंबर पे पोजीशन को मेंटेन करने की जरूरत होती है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स मिले। बाय बॉक्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स का मतलब कि अगर डिफरेंट सेलर्स एक ही प्रोडक्ट को सेल करें, जैसे ये डिफरेंट सेलर हैं, तो आप देखो ये सेलर मुझे यहाँ पर क्लिक करके पता चले हैं, इस जगह पर क्लिक करके पता चले हैं, बट नाउ यू कैन सी के सेटअप नाउ के नीचे शिप एंड सोल्ड बाय अमेजोन लिखा रहा है। इट्स मीन कि अमेजोन ने खुद को बाय बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो देन यू कैन सी कि फर्स्ट सेलर भी अमेजोन खुद ही है यहाँ पर, क्योंकि इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। अब मैं फर्दर अगर स्क्रॉल डाउन करती हूँ देन यू कैन सी डिफरेंट आइटम्स and different sellers who are selling the same product but in different prices, और ये other than Amazon है। और if we want to sell this product हमें क्या करना है कि अपनी प्राइस को इस सेलर से कम रखना है ताकि हम Amazon के बाद सबसे कम प्राइस पे सेल करने वाले सेलर हों। सो ये तरीका कार है प्रोडक्ट को हंट करने का। अब देखो इसी तरह से आपने इस पूरी वेबसाइट को मतलब चेक करना है, इसकी सारी प्रोडक्ट्स को देखना है। जो जो प्रोडक्ट आपको मिलती जाएगी वो प्रोडक्ट आपने एक शीट बनानी है और उसमें आपने अमेजोन का लिंक और इसके अलावा इस प्रोडक्ट का लिंक, ये दोनों चीजें आपने अपने पास सेव करनी है। अच्छा, अब देखो मतलब मैंने एक और इसी का कोई वेरिएशन है इसी प्रोडक्ट में, ये लाइटली सॉल्टेड प्रोडक्ट है और मैंने इसको लाइक सर्च किया कि अगर ये भी अमेजोन पर मौजूद हो तो, बट आई डोंट थिंक सो कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर है, नहीं है, ठीक है। तो लाइक
जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट भी आप यहाँ पर सर्च करो या जो प्रोडक्ट डील में अवेलेबल है वो अमेजोन पर भी मौजूद हो। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। आपको देखना पड़ता है बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट, उसके फीचर्स, उसकी साइज, डायमेंशन, वेट, हर चीज को आपको कंसीडर करके सेम प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी पड़ती है। सो अगर हम यहाँ पर कुछ और आइटम्स या अपनी कैटेगरी को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस में जस्ट हमारे पास 18 आइटम्स थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लियरेंस सेल देखती हूँ, होम डिकोर की क्लियरेंस देख लेते हैं कि कोई ऐसी आइटम्स जो कि यहाँ पर अवेलेबल हो और अमेजोन पर भी अगर अवेलेबल हो। तो आप देखो 50% ऑफ ऑल क्रिसमस शॉप, ठीक है। तो 50% तो वैसे ही ऑफ जो है वो मिल रहा है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर ओपन होंगी, देन वी विल सर्च के सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर है या नहीं है। अभी क्राइटेरिया कोई नहीं बताया, अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स कैसे सर्च करनी है। प्लस आपने देखना है कि सोर्सिंग वेबसाइट की प्राइस कंपैरेटिवली अमेजोन के कम होनी चाहिए। और जो इसमें फर्दर मतलब क्राइटेरिया है उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं अमेजोन पर। ठीक है, अमेजोन पर ये प्रोडक्ट है यहाँ पर। वैसे तो ये आइटम सारी एक्सपायर हो गई हैं, अब इनका यूज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है 14 इंच की ग्रीन है और एलईडी लाइट्स इंडोर है। अब हमने इसके फीचर्स को भी यहाँ पर आकर देखना है। ये $20 की यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर इसका सप्रेस्ड बाय बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पर सेलर कोई टॉप पर बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी को कोई बाय बॉक्स नहीं है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन है जस्ट। यहाँ पर ना कोई प्राइस करंटली आपको नजर आ रही है। जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो फिर आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स। यहाँ पर 45, 52 इस तरह से सेल आउट हो रही है और यहाँ पर सेम प्रोडक्ट $20 की है। लेकिन अब क्योंकि क्रिसमस गुजर गई है तो इसका यूज मतलब इसको परचेज करने का फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्ट्स आपने इस तरह से फाइंड आउट करनी है। सो ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल है। यहाँ पर देखो डायमेंशन, मटेरियल, वेट, ये सारी चीजें आ रही हैं। जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च करोगे देन यू आल्सो नीड कि आप प्रोडक्ट की ये डिस्क्रिप्शन को देखो। टोटल आइटम का वेट है 4 पाउंड्स और यहाँ पर 3.3 पाउंड्स है। और इसमें 3 जो सी बैटरीज इसमें है वो नॉट इंक्लूडेड है। और यहाँ पर मटेरियल और बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, जैसे प्रोडक्ट की डिमेंशन है, प्रोडक्ट का ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर इसमें मिस्टर क्रिसमस है और इसका भी मैन्युफैक्चरर मिस्टर क्रिसमस ही है, ठीक है। सो हमें यहाँ से देखने की जरूरत है सारी चीजों को। और रिटर्न की पॉलिसी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज देखनी है। और इवन इसकी पैकेजिंग को भी देखने की जरूरत होती है। अब जैसे ये नॉन नोस्टैल्जिक है और इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी अगर बॉक्स की पैकिंग की कोई पिक्चर है तो उसको भी हमें कंसीडर करना होगा, अदरवाइज ये होता है कि फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेम प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं भी होती, हमें दिखने में लग रही होती है, इवन उसके समटाइम फीचर्स भी सेम हमें नजर आ रहे होते हैं बट वो होते नहीं है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट के इंचेस इवन हर चीज सेम है लेकिन वेट में डिफरेंस है। आई कैन सी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 3.3 पाउंड्स की है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 4 पाउंड्स की है। सो देयर कैन बी अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द वेट। सो ये प्रोडक्ट जो है वो कोई बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। तो इतना इन डेप्थ जाके आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है। जब प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपकी मैच हो जाती है उसके बाद आपको क्राइटेरिया चेक करना होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल है भी या नहीं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। मैं डिफरेंट आइटम्स आपके साथ इस वजह से शेयर कर रही हूँ ताकि आप देखें कि आपको हर जो भी प्रोडक्ट आप देखते हो उसमें लाइक क्या क्या चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ता है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे तो आपको लाइक किन किन चीजों को कंसीडर करना होगा। सो लेट अस चेक कि ये जो प्रोडक्ट है बफेलो स्नो,
इसकी क्या डायमेंशन है। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने जस्ट इसको सर्च किया, सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट के। तो हमें तो अब ये देखना है कि विच वन इज द मोस्ट एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो कि हमारी सोर्सिंग वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो फर्स्टली आई नीड टू चेक द ब्रांड नेम, और बाकी सारी चीजें भी हमें इसकी देखनी पड़ेंगी। ये प्रोडक्ट की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट मी चेक मॉडल नंबर इसका। इससे भी हम प्रोडक्ट, अगर मॉडल नंबर मैच कर जाए फिर आपको कोई भी चीज मैच करने की जरूरत नहीं होती। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका नाम मैं आपको भी बताती हूँ। और उस एक्सटेंशन को अगर आप भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स इसकी फौरी तौर पे वैसे ही नजर आ जाया करेंगी। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट की एक दफा पिक्चर देखते हैं किस तरह की है, ताकि हम उसको एग्जैक्टली मैच कर सकें। ठीक है, सेंटर में करके है और इस तरह से बना हुआ है। वैल्यू साइज बैग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, देखिए इस टाइप की जो प्रोडक्ट होती है ना, इसको थोड़ा सा सर्च करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत आपको केयरफुली प्रोडक्ट जो है वो चेक करनी पड़ती है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सर्च करते हैं ना, तो फर्स्ट में ही उसका रिजल्ट ज्यादातर शो हो रहा होता है। चलिए इसको कैंडल जार को चेक कर लेते हैं। हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर देखनी है, अगर मौजूद हो तो। ये एक है तो सही, बट ये मुझे सेम नहीं लग रही वैसे, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जी एक दफा बस प्रोडक्ट लोड हो जाए, देन मैं देख कर ही अंदाजा। जी मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ। जी अब इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली हर चीज को कंसीडर करना है, और जब हम कंसीडर करते हैं हर चीज को तो तभी हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो मिलने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर एक और भी वैसे मुझे नजर आई है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। देखें 2030 आइटम्स हैं यहाँ पर मौजूद, और हमें इन 2030 आइटम्स को ही मतलब सर्च करना है। सो वन बाय वन सारी प्रोडक्ट्स को आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, और हर तरह की कैटेगरी को आप सर्च कर सकते हो। इसमें शॉप बाय डिपार्टमेंट करके भी आप कर सकते हो। लेट से हम टॉयज को अगर देखें तो हमें अगर प्ले सेट्स में ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम पार्ट वगैरह मिसिंग होते हैं, फिर उसमें मसाइल होते हैं। स्पेशली जब हम क्लियरेंस सेल से उठाते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मसला होता है। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, तो उसमें ये है कि आपने बिल्कुल तसल्ली करनी है कि क्लियरेंस में ये ना हो कि आप कोई बॉक्स डैमेज हो या कुछ इस तरह से हो, तो फिर आपको मसाइल जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। सो एनीवेज अभी तो हम प्रोडक्ट को देखते हैं, और ये लोड हो गई है। ये करेक्टर्स हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ पर देखना है कि सेम प्रोडक्ट अगर अमेजोन पर मौजूद है तो। सबसे मुश्किल काम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट को दोनों मार्केट प्लेसेस पर सर्च करना होता है। अच्छा एक और तरीका भी है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि उसमें हम कैसे जल्दी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चल लेट्स से ये करेक्टर है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। अब अमेजोन पे ये हैं तो सही, बट आई थिंक ये डिफरेंट करेक्टर्स थोड़े से मुझे लग रहे हैं।
यहाँ पर इमेजेस आ रहे हैं उसके, और यहाँ पर भी हम देखते हैं अगर हमें कोई सेम मिल जाए। इसको खोल के देख लेते हैं, शायद ये सेम हो। ये इस टाइप का है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये इस टाइप का है। इसकी ना मतलब ड्रेस में चेंजिंग है आई थिंक। दोनों को देख लेते हैं। ड्रेस में चेंजिंग है, अदरवाइज जो प्रोडक्ट है वो मतलब काफी मैच कर रही है, लेकिन ड्रेस वगैरह में इसमें डिफरेंस लग रहा है मुझे। जी, ये ड्रेस में डिफरेंस है, करेक्टर सेम ही है लेकिन। चले बैठ जाते हैं। अच्छा, अब आपने ना बस इसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब जब आपकी प्रोडक्ट एग्जैक्टली मैच हो जाएगी, लेट्स से मैं मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये प्रोडक्ट आपकी मैच हो गई है। इससे मैच करने के बाद जब आपकी 100% प्रोडक्ट अगर एग्जैक्ट है, देन आपने क्राइटेरिया की तरफ मूव करना है। लेकिन क्राइटेरिया की तरफ मूव करने से पहले मैं कुछ एक्सटेंशंस हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर बताऊंगी, वो आपने इंस्टॉल करनी है। दैट विल असिस्ट यू इन फाइंडिंग लाइक डिफरेंट, जो आपके काम है वो आसान हो जाएंगे उससे। अच्छा, क्रोम वेब स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे, एक एक्सटेंशन है उसका नाम है Amazon DS क्विक व्यू। DS क्विक व्यू, ठीक है। इसको आपने सर्च करके, इसको, ये जो सेकंड नंबर पे आ रही है जिसमें ये ब्लू कलर की फेस्ट आपको नजर आ रही है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ऐड टू एक्सटेंशन करना है। अच्छा, एक और आपको मैं एक्सटेंशन बताती हूँ। उसका नाम है ग्रेबले प्रोडक्ट सर्च टूल, ठीक है। ग्रेबले प्रोडक्ट सर्च टूल, ये फर्स्ट वन है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इन सब से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। एक और एक्सटेंशन है उसका नाम है प्राइस ब्लिंक, ठीक है। इसको ही एक्सटेंशन को आपने डायरेक्ट मतलब इसमें आपको करने की जरूरत है। लाइक आप प्राइस ब्लिंक ओपन एंड प्राइस कंपैरिजन, इसको आप सर्च करोगे और इसकी एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड करना है। जी, ये वाली एक्सटेंशन है प्राइस ब्लिंक ओपन एंड प्राइस कंपैरिजन, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। सो कहने का मकसद ये है कि ये सारी एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो कि आपको काफी असिस्टेंस देती हैं सर्च करने में। एक और आपको मेथड आपको बताती हूँ कि उसके थ्रू आप कैसे हंटिंग कर सकते हो। एक और एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है, उसका नाम है इमेज डाउनलोडर। अभी इन सबके यूजेस आपको बता देती हूँ मैं, ताकि आप जब एक जैसी प्रोडक्ट सर्च करो तो आपको परेशानी ना हो और आप इजीली जो है वो इसको सर्च कर सको। आपने ये इमेज डाउनलोडर के नाम से एक मतलब है एक्सटेंशन, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको इन सब का यूसेज बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज डाउनलोडर का आपको बताती हूँ, ये एक सैंपल है इमेज डाउनलोडर का। जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो आप जो है वो इसको मतलब कर लोगे। ये देखो, ये इस एक्सटेंशन पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो जितने इमेजेस आप अभी तक सर्च कर चुके हो, लाइक यहाँ पर मैं इसको लाकर फिर सर्च करती हूँ, ठीक है। अब डिफरेंट इमेजेस जो कि हम जिस पर वर्कआउट कर चुके हैं, वो इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन इमेजेस को आपने उनके यूआरएल को कॉपी करना है और फिर इमेज के थ्रू भी आप सर्चिंग कर सकते हो। देखो, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, जो इमेज प्रोडक्ट से रेलिवेंट होगा, जो प्रोडक्ट हमने ओपन की होगी, अगर हम उसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, उसकी सप्लायर को या उसकी सोर्सिंग को। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है, ये करेक्टर है, ठीक है। हम इसको यहाँ से टाइटल को इसके मतलब कॉपी कर लेंगे, यहाँ से Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया। उसके बाद न्यू टैब ओपन करना है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर फिलहाल आप इस तरह से लिख दो। यहाँ पर आकर आपने इमेजेस पर क्लिक करना है। जब आप इमेजेस पर क्लिक करोगे, सॉरी, ये जो कैमरे का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने वो जो लिंक कॉपी किया उसको पेस्ट करके यहाँ पर सर्च करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो सेम प्रोडक्ट्स हैं वो जहाँ जहाँ पर अवेलेबल होंगी उनके देखो नीचे लिंक्स नजर आ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो लाइक इसके डिफरेंट सप्लायर्स आपको इस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे आपको काफी बेनिफिट हो जाता है, आप इजीली जो है वो अपने मतलब सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर सर्च किया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आइटम्स आएंगी, और जो भी आइटम हमने अमेजोन पर देखी है उसके डिफरेंट सप्लायर्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरह से कि यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ईबे पे मौजूद है सेम प्रोडक्ट। तो जहां जहां पर भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी उसके लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फौरी तौर पे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, यहाँ इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो बाकी एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल की हैं उसके भी आपको बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ। जो डीएस क्विक व्यू है, जो ग्रैबले है, ये आपकी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन ये टॉप पर ही हमें दिखा देते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं कि ईबे पे भी मौजूद है, वॉलमार्ट पर भी मौजूद है। आप देखो, अगर मैं वॉलमार्ट पर क्लिक करती हूँ ना जस्ट, तो ये इसका सप्लायर मुझे यहाँ पर भी मिल जाएगा, वॉलमार्ट पर भी। ये देखो सेम प्रोडक्ट है यहाँ पर। नो डाउट कि इसमें प्राइस का कोई पता नहीं है कि प्राइस कम है या ज्यादा है। अब यहाँ 2889 की है और यहाँ पर 3295 की सेल आउट हो रही है। बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें। उसके बाद देखो, ये इस प्रोडक्ट का ASIN आपको टॉप पर ही नजर आ जाता है। इसका BSR यानी कि जो कल हमने सेल्स रैंक को डिस्कस किया था वो भी टॉप पर नजर आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ सेलर्स भी आपको टॉप पर नजर आ जाते हैं। और जो प्रोडक्ट की डिटेल आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखते हो, जस्ट आप इस पर क्लिक करो, ये देखो ऑटोमेटिक आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां पर आपको इसका वेट, डायमेंशन और साइज वगैरह चेक करनी होती है। तो बजाय इसके कि आप कर्सर को अप एंड डाउन इस तरह करके फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये उसी जगह पर ले जाएगा जहां पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको स्क्रॉल डाउन करने की भी मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अमेजोन असिस्टेंट का मैंने आपको बता दिया कि अमेजोन असिस्टेंट आपको बताता है कि सेम प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर मौजूद है। और ये जो आपको मैंने प्राइस ब्लिंक का एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करवाया है, ये भी आपको डिफरेंट यहाँ पर एक हम कुछ और सर्चिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि वो हमें अदर ऑप्शंस दे रहा होता है कि ये प्रोडक्ट इतने में अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से हमें सजेशंस मिल जाती हैं कि सेम टाइप की जो प्रोडक्ट है वो फर्दर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो ये भी तरीका कार है सेम प्रोडक्ट को मैच करने का। देखिए, ये जो एक्सटेंशंस है इनका जस्ट पर्पस ये है कि ये आपको बता रही होती हैं कि जो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प देती हैं। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट की क्राइटेरियाज होते हैं उनको आपको मैनुअल ही चेक करना पड़ता है। अगर आप मैनुअल चेक नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो सेम प्रोडक्ट आपको आज मैंने फाइंड आउट करना बताई, प्लस मैंने कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करवाई हैं। देखिए, ये प्राइस लिंक अब यहाँ पर आया है। ये प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से हमें बता रहा है कि ईबे पर ये प्रोडक्ट 1337 की भी मौजूद है, लेकिन आप देखो $12 शिपिंग भी है। तो वो कह रहा है कि 2540 में आपको मिल रही है, अमेजोन पर आपको 32 की मिल रही है। लेकिन ईबे इज नॉट अ गुड सप्लायर फॉर US मार्केट। सो हम ईबे से इसकी परचेजिंग को इग्नोर करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ईबे से हम परचेज ना करें इसे। अब जी मैं आप सबको अलाउ करती हूँ कि आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि बिफोर स्पीकिंग जस्ट रेज योर हैंड, और फिर हम आपके लाइव क्वेश्चंस लेते हैं। और ना आपको जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, प्लस उसके साथ में आपकी अटेंडेंस का भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को इंटरटेन किया जाएगा बाकी सारी चीजों के लिए। अब काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अनम्यूट करती हूँ। जी, ये मुझे काइंडली आप अपना नाम बताइएगा। ये जो स्टूडेंट जूम यूजर के नाम से अटैच है, और एक स्टूडेंट है अल्ट्रा बुक के नाम से। प्लीज आप अपना नेम बता दें। जी मिस, मेरा नाम उसामा है, अल्ट्रा बुक के नाम से जो शो हो रहा है।
जी काइंडली आप ना अपना नेम चेंज कर लें ताकि मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले सकूं। जी मैं चेंज कर देता हूँ। जी ये जो स्टूडेंट जूम यूजर के नाम से हैं काइंडली ये भी अपना नेम बता दें या अपना नेम चेंज कर दें, या मुझे बता दें मैं आपका नेम चेंज कर देती हूँ। जूम यूजर के नाम से हैं। जी काइंडली अब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। प्रीवियस या आज तक जितना हम सीख चुके हैं इसमें कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट अगर आपका मिस हो रहा है या जिसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन द ग्रुप। मैम ये एक्सटेंशन जो है ये जरा काइंडली दोबारा कहीं राइट डाउन कर दें या सेंड कर दें कुछ। जी जी ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, यहाँ मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। आपको शो हो रही है स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? जी जी हो रही है, जी हो रही है। ठीक है, ये प्राइस ब्लिंक के नाम से है, आप इसे काइंडली नोट कर लें। प्राइस ब्लिंक। जी एक मिनट सिर्फ। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास ग्रैबले प्रोडक्ट सर्च टूल। उसके बाद है हमारे पास amazon ds क्विक व्यू। जी, और इमेज डाउनलोडर के नाम से है। जी मैम जी तीन बताई है ना आपने? जी ये 4 बताई हैं। प्राइस ब्लिंक, ग्रैबले प्रोडक्ट सर्च टूल, amazon ds क्विक व्यू और इमेज डाउनलोडर है। जी ठीक। ठीक है ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। जी, अगर कोई और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जी याहिया आप यहाँ पर पूछ लें प्लीज। अच्छा ठीक है, वो जो प्रोडक्ट प्ले पार्ट्स में आपको कह रही थी ना उसमें ज्यादातर इशू ये हो सकते हैं। देखो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि असेंबल करनी होती है, लाइक डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं और उनको बाद में आपने जोड़कर उस प्रोडक्ट को बनाना होता है, स्पेशली टॉयज की बात कर रही थी मैं। तो उसमें ये इश्यूज होते हैं कि कोई एक पार्ट भी अगर मिसिंग होगा या अगर एक पार्ट टूटा हुआ निकलेगा तो पूरा टॉय आपका वो मतलब कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आ जाएगी। तो पार्ट मिसिंग का ज्यादातर उसमें इशू आता है, तो उसको हमें ओवरकम करना पड़ता है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि टॉयज ऐसे जो कि पार्ट्स जिनके ज्वाइन होते हैं, जैसे कोई भी ट्रेन टॉय है या कोई भी ट्रक टॉय है जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको आपने अटैच करना होता है, तो उसमें पार्ट मिसिंग का इशू आ सकता है। जी कोई और क्वेश्चन? हाँ मैम, ये पिकलॉट्स के अलावा picklots.com के अलावा की और कुछ इस तरह की वेबसाइट या मतलब प्लेटफॉर्म हो जिससे मतलब प्रोडक्ट जी जी वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आपको। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हमने यूज करना है। अभी सिर्फ आपको स्टार्टअप देने के लिए सिर्फ आज मैंने एक वेबसाइट बताई है, तो अभी आपने सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू हंटिंग करनी है। देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो अबाउट मोर और लेस 20 वेबसाइट्स जिसमें से आपने सर्चिंग करनी है। जी ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा है कि ईबे क्यों एक अच्छा मतलब सप्लायर नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ईबे पे बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो काउंटरफेट प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि इनऑथेंटिक 2 नंबर प्रोडक्ट, कॉपी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। और ईबे की जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी और रिलायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं आपको, जिसकी वजह से हम ईबे रिकमेंड नहीं करते यूएस मार्केट में सोर्सिंग के लिए, क्योंकि वहां पर थर्ड पार्टी सप्लायर ज्यादा होते हैं और उनकी सोर्सिंग किसी और जगह से होती है, और कंपैरेटिवली प्रोडक्ट की प्राइस में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता।
प्लस ईबे की जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, अगर रिटर्न करना हो तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी, कोई और क्वेश्चन? अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं, जी। वो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर ओके है बिल्कुल, हम्म और अगर हम उसको वेयर हाउस बता देते हैं कि वहां पे शिप करवा दें, शिप हो जाती है, हम्म तो उसके बाद जो है हम अपने एक मतलब अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगी उसके बाद हमने लिस्ट करनी है प्रोडक्ट। क्योंकि देखो, अगर हम पहुंचने से पहले लिस्ट कर देंगे तो ऑर्डर पहले आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट आपके पास हो सकता है देर हो जाए पहुंचने में, और उधर से कस्टमर को शिप करने में फिर लेट हो जाएगा, तो फिर अकाउंट की हेल्थ में मसला हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप वेट करो जब प्रोडक्ट सोर्स होके आप तक पहुंच जाए, उसके बाद आप लिस्टिंग करो, ताकि फिर आपकी स्मूथली सेलिंग हो और आपको इश्यूज कम से कम फेस करने पड़े। मैम और दूसरी बात है कि अगर हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं अपने जी अकाउंट में, जी तो अकाउंट को जो कस्टमर होगा उसको हैंडल भी हम खुद करेंगे, मतलब अदरवाइज उसके रिटर्न्स जी। वगैरह, अगर उसके हम आंसर अपने क्वेश्चंस। वेयर हाउस से शिपिंग करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के कस्टमर्स को खुद से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड कर देते हैं, फिर कस्टमर सर्विस जो है वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मैम अगर अमेजोन के वेयरहाउस पे हम मतलब कि भिजवा रहे हैं, अगर मतलब कि एक हमने प्लेटफॉर्म से ले लिया, एक वेयरहाउस दे दिया, वहां पे शिप करवा दें, जैसे मतलब कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज के जरिए, हम्म और उसके बाद जो उस वेयरहाउस पे पहुंच जाएगी, उसके बाद फिर हम उसको वो देंगे कि आपने इसको अमेजोन के वेयरहाउस पे भिजवा दें, ठीक हम्म हो गया। जब हम्म। वहां पे पहुंच गए तब जो है हम लिस्ट करेंगे, वो मतलब कि हमारा एफपीए में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम अपने वेयर हाउस की बात करें, प्राइवेट वेयर हाउस की। एक प्राइवेट वेयर हाउस होता है और एक अमेजोन का वेयर हाउस होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, क्योंकि ये अभी एक स्टूडेंट अलमास अफजल है, उनका एक मैसेज है जिन्होंने कहा है कि वॉलमार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स होते हैं इनके, और हम हंटिंग जब करते हैं वो इन स्टॉक होते हैं, तो वो आउट ऑफ स्टॉक को कैसे हैंडल करें। अब हम तो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे ना, तो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है ना कि हमें आउट ऑफ स्टॉक रहने का डर होता है। यहाँ पर तो जब इन स्टॉक है तभी हमने प्रोडक्ट परचेज करनी है ना, तभी हमारे पास पहुंचेगी, तो फिर हमने आगे रीसेल करनी है। अगर हम एक प्रोडक्ट है उसके 10 पीस खरीदना चाहते हैं, तो वो इन स्टॉक होगी तो हम खरीदेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं खरीदेंगे, और ना ही बेचेंगे वो प्रोडक्ट। ये जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, ये उस केस में है जब हम ड्रॉप शिपिंग करते थे। अब हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, वी आर लर्निंग अबाउट ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जिसमें हमें पहले प्रोडक्ट को परचेज करना है, देन वी नीड टू शिप दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जी, सना आबिद ने जो है वो हैंड रेज किया था, काइंडली बताइएगा। जी प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। जी मैम क्वेश्चन। जी जी, अमेजोन का भी मतलब यहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम वेयरहाउस यूज कर सकते हैं। अमेजोन का भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज दो तरह से होता है, एफबीएम भी होता है और एफबीए भी होता है, यानी कि अपना वेयर हाउस यूज कर लो या अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर लो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एफबीए में मार्जिन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले आपको वेयर हाउस की प्रेप सर्विस लेनी पड़ती है, और उसके बाद आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हो, फिर अमेजोन भी आपसे स्टोरेज की कॉस्ट लेता है, उधर से आपने 3PL की सर्विसेज में कॉस्ट को भरा होता है, तो उस टाइम पे फिर आपके मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं। जहां आपने $2-3 बचाने, वहां हो सकता है 50 सेंट्स बचे, 90 सेंट्स बचे, या $1 बचे, तो उसमें मार्जिन आपके लोअर हो जाते हैं। जी, अगर फर्दर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऑल राइट जी, आप सब ने अब ये करना है कि जो आज तक हमने सीखा है उसकी पूरे वीक में आपने प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चंस होंगे काइंडली नोट देम आउट ऑन योर नोटबुक्स, और जहां पर भी आप उसको करना चाहते हैं आप नोट कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उनको। और
इसमें ये होगा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स बताऊंगी जहां से हम सोर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया भी शेयर कर देना है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रेगुलर क्लासेस वो अपनी क्लास को मिस ना करें, एंड ओनली दो स्टूडेंट हु विल रेगुलरली ज्वाइन आवर क्लासेस उन्हें ही इंटरटेन किया जाएगा। और फर्दर जो है वो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो टोटल प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। और कंप्लीट प्रोसीजर जो अभी सिर्फ आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ सेम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना प्लस उसके सारे फीचर्स को चेक करना, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी उसमें कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसीजर होगा और डिफरेंट वेबसाइट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जिनको आपने यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। सो देखो, प्रोडक्ट पहले आपको सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट मैच करना आनी चाहिए जिसमें प्राइस का एटलीस्ट डिफरेंस हो। उसके बाद फिर आप मूव करते हो क्राइटेरिया को चेक करने पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्राइटेरिया को चेक करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।